up. Today I will discuss about new chapter sound. ठीक है, साउंड आपको पता ही होता है कि साउंड जो है वो क्या है, एनर्जी एक फॉर्म है ना। और साउंड तभी प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। आपने देखा होगा कि आपने क्या करते हो, अपने क्लास में भी करते हो, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है, खाली करते हो, उसमें अगर रबर बैंड या कोई टाइट स्ट्रिंग बांध दोगे तो उसको क्या करोगे, वाइब्रेट करोगे, तो वो क्या होगी, आपको आवाज़ सुनाई देगी, है ना। इससे और क्या, रबर बैंड अगर क्या होगा, वाइब्रेट होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट होता है तभी क्या होगा, आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आपने अगर क्या है, साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते हो तो घंटी बजती है, घंटी बजाते हो, उसमें बेल लगी होती है, बाइसिकल बेल। ठीक है, बाइसिकल बेल को आप क्या करोगे, अगर उसको बजाओगे तो क्या होगा, आप उसमें क्या ऐसे टच करके देखोगे, हाथ लगाओगे तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि उसकी प्लेट जो है वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, इसी तरह से रबर बैंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, अब सितार है या गिटार है, गिटार में क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग्स को आप कैसे ऐसे टिनिंग 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 बजाते हो, है ना। क्यों ऐसे बजता है वो, जब उसकी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होती है तभी क्या होती है, साउंड आती है। और उसको आप उस तरह से आपको करना पड़ता है कि क्या उसकी जो धुन है वो क्या हो, अच्छी आपको लगे, है ना। इसी तरह से तबला हो गया, तबले में भी क्या होंगे, तबले में भी क्या होंगे, जब उसके क्या कहते हैं उसको, मेम्ब्रेन्स जो होती है वो वाइब्रेट करती है, तभी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसी तरह से जब हम बोलते हैं, हम कैसे हम बोलते हैं तो कैसे साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारे जो क्या होगा, इसमें लेरिंग्स होती है। ठीक है, लेरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है उसकी वजह, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होती है, तभी हमको क्या होती है, साउंड सुनाई देती है किसी और की, जब हम बोलते हैं तो। ठीक है, अब देखो, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। या तो क्या होगा, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जैसे कि क्या, सितार में हो गया, गिटार में हो गया। ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स एज इन फ्लूट। ठीक है, जो बांसुरी होती है, ये तो आपने अपने ये इसकी पेन के कैप खोलते हो, है ना, पेन के कैप को खोलते हो, यहाँ से अगर इसमें क्या है, ये होल है तो उसको बंद करते हो, और अपने मुंह से अगर आवाज़ करोगे तो क्या होती है, आवाज़ आती है, सीटी बजती है ना, बजती है कि नहीं। उससे भी कर सकते हो। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, जैसे कि आपने तबला बजाया या फिर आपने क्या क्या ड्रम बीट करते हो, तब भी आपको सुनाई देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, ठीक है, ये बेल बाइसिकल बेल वाला जो एग्जांपल बताया था। अब है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। अब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो क्या होगा, वो जैसे कि क्या वाइब्रेट किया, इसने इसको वाइब्रेट किया, फिर इसने इसको वाइब्रेट किया, इसने इसको वाइब्रेट किया, एयर में भी मॉलिक्यूल है, तो वो क्या होंगे, आगे चलते चले जाएंगे, तभी क्या होगी, साउंड प्रोपेगेट होगी, साउंड इधर से उधर जाएगी। ठीक है, तो when an object vibrates, then the air around it also starts vibrating in exactly the same way and carries sound. वो एक जगह से दूसरी जगह साउंड ले जाता है। ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल टू अवर एयर थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। अब देखो, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस में कैसे होता है। अब जो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, किसके, वॉइस बॉक्स यूज़ करके। ठीक है, जिसको वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लेरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, जो वॉइस बॉक्स होता है, लेरिंग्स जो होता है, उसमें 2 लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। अब अगर आप अपना मुंह खोलोगे तो आपको वोकल कॉर्ड दिखाई देंगे, देखो इस तरह से। जब आप मुंह खोलोगे तो ये क्या, लेरिंग्स है, और ये क्या, वोकल कॉर्ड्स है। जब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, तभी आपको क्या होगा, तभी क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, तभी क्या होगी, आपको साउंड सुनाई देगी। ठीक है, अब देखो, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, अब देखो, लंग्स जब पास अ करंट ऑफ एयर बिटवीन 2 वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, 2 वोकल कॉर्ड्स है। अब जो होगा वो एयर क्या करेगा, वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करेगी। जब एयर वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा, वोकल कॉर्ड से क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जब देखो, व्हेन द मसल्स अटैच टू वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होगी तभी तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन क्या होगा, तभी इसी वजह से होगा, तब वोकल कॉर्ड बिकम टाइट एंड थिन एंड द साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और दूसरे ऑन अदर हैंड क्या होगा, दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं, व्हेन द मसल्स रिलैक्स, जब रिलैक्स रहेगा वोकल कॉर्ड बिकम लूज एंड थिक, जब रिलैक्स रहेगा तब क्या होगा, वो लूज एंड थिक होगा। ठीक है, तो साउंड जो होगी वो लो फ्रिक्वेंसी वाली होगी। ठीक है,
अब देखो जो वोकल कॉर्ड्स होता है मैन का वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और वुमन का क्या होता है 5 मिलीमीटर शॉर्टर होता है, किससे, मैन के उससे। ठीक है, तो ड्यू टू शॉर्टर वोकल कॉर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वुमेन्स वॉइस इज हायर देन दैट ऑफ मैन, मतलब कि उनकी जो क्या होगी, उनकी पिच ज़्यादा होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो जब क्या होगी, गर्ल्स जब चिल्लाती हैं तो उनकी क्या होती है, पिच ज़्यादा होती है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि नहीं, इसी इसके कंपैरिजन में, मैन के बॉय के कंपैरिजन में या फिर मैन के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो क्या होगा, साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, साउंड ट्रैवल नहीं करेगी तो क्या होगा, हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो साउंड जो होता है उसको या तो सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए या गैस मीडियम चाहिए। ठीक है, बट इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब होता है कि वहाँ पर एयर भी नहीं है और एम्प्टी स्पेस। ठीक है, वैक्यूम का मतलब है कि वैक्यूम क्या उसमें क्या है, वहाँ से आपने एयर भी हटा दी। ठीक है, अब साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, वो वाइब्रेट नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, एंड कैरी साउंड वेव्स, और साउंड वेव्स इधर से उधर कैरी नहीं होंगी, साउंड वेव कैरी नहीं होंगी, तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, आपने ये एक्सपेरिमेंट भी करा होगा। ठीक है, पहले ये एक्सपेरिमेंट बच्चे करते भी थे कि या थर्माकोल का ये क्या टिन कैन ले लिया या थर्माकोल का कप ले लिया और इसको यहाँ क्या कर दिया, एक स्ट्रिंग से बांध दिया और यहाँ से आपने आवाज़ लगाई, क्या कोई भी कुछ भी आवाज़ लगाई तो यहाँ आपको क्या होगा, दूसरे बच्चे को वो सुनाई देगा। ये एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो, कि थोड़ा दूर जाके भी कर सकते हो, या आप साइंस म्यूजियम में गए होंगे तो साइंस म्यूजियम में भी ऐसा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब ये तो क्या था, इसका मतलब क्या है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, अब देखो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो ये आप इस एक्सपेरिमेंट को मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे कर सकते हो। देखो ये ग्लास जार ले लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बेल लगा दी। एयर एयर जब तक प्रेजेंट है तो आपको इसकी बेल की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, बट आपने यहाँ पर क्या किया, वैक्यूम पंप के थ्रू, यहाँ पर पंप प्लेट लगा दी और वैक्यूम पंप के थ्रू क्या कर दी, इसके अंदर की सारी एयर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जब रिमूव कर दिया तो अंदर क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। वैक्यूम हो गया मतलब कि नो एयर, तो तब अगर बेल बजेगी तो आपको बेल सुनाई भी नहीं देगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, अब देखो मून में क्या होता है, मून या आउटर स्पेस में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, कोई भी क्या एयर नहीं होती, एयर नहीं होती तो क्या होगा, वहाँ पर साउंड वेव्स नहीं सुनाई देती। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन ही नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, साउंड आपको वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आप हमें भी वो साउंड वहाँ सुनाई नहीं देगी। अब जब एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, हु लैंड ऑन मून, जब वो वहाँ जाते हैं और वॉक इन आउटर स्पेस, तो क्या करते हैं, वो टॉक टू ईच अदर थ्रू वायरलेस सेट्स, वायरलेस सेट्स होते हैं उनमें, लेकिन उनके पास उनमें क्या होती है, साउंड वेव्स ना होकर रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, साउंड वेव क्यों, रेडियो वेव्स क्यों होती है, क्योंकि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ट्रेवल कर सकती है कहाँ पर, वैक्यूम में, बट जो साउंड वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, वायरलेस सेट्स होते हैं, जिनमें कि क्या होगी, वो उसमें क्या यूज़ होती है, रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, और वहीं से वो क्या करते हैं, उसके थ्रू ही वो बात कर सकते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।